थाना अध्यक्ष आप हैं? जी बिल्कुल। आप कानून पढ़ते हैं? हाँ, कानून के रखवाले हैं तो पढ़ते ही हैं। और हमको लगता है जी। कि आपसे बढ़कर मूर्ख कोई थाना पूरे भारत में नहीं, उसे सबूत हम लिख रहा है। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ और अंतिम शासन। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना अंतर्गत एक दलित की बेटी की हत्या हो गई थी और इसको न्याय दिलवाने के लिए गोल्डन दास आते हैं वहां पे और पुलिस को समझाते हुए मिलते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद ऐसा क्या होता है कि कान पकड़ करके पुलिस के सामने में, पूरी मीडिया के सामने में जो है गोल्डन दास माफी मांगते हैं अपने दिए हुए बयानों को और अपने द्वारा किए हुए बातों को जो हो सभी के सामने में कान पकड़ कर माफी मांगते हैं। तो चलिए पूरे मामले पर हम प्रकाश डालते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के पारू थाना अंतर्गत एक गांव में एक दलित महिला की बेटी की हत्या हो गई थी और इस हत्या के कारणों को पुलिस जो है सुलझा भी चुकी है, लेकिन वहां के जो समाज जिसके साथ इस तरीके की घटना हुई है, वहां के जो लोग हैं दबी जुबान से कुछ अलग ही कह रहे हैं और पुलिस का यहाँ पे कुछ कहना अलग ही है। लेकिन इस बात पे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले आते हैं कि वो जो गोल्डन दास है, आखिर वह गोल्डन दास है कौन। गोल्डन दास औरंगाबाद के नवी नगर के रहने वाला एक लड़का है जो कि दास मोहल्ले में रहता है। गोल्डन दास अपने को बहुजन समाजवादी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। दलित महिला की बेटी की हत्या का न्याय दिलवाने के लिए वहां पहुंचा था उन लोगों के घर पे। इससे पहले गोल्डन दास पे आरोप है कि गोल्डन दास ने QR कोड जारी करके चंदा मंगाया था और चंदे में कुल 67,000 रुपये उन्होंने जमा किए थे, जिससे जो है वहाँ के जो यादव समाज के जो यादव संजय यादव जिस तरीके से उनकी बेटी की हत्या में उनका नाम आ रहा है, उनसे जो है लड़ा जाएगा और उनसे बदला लिया जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए जो है गोल्डन दास ने QR कोड जारी करके 67,000 रुपये जो है चंदे के रूप में लिया था। और वहाँ से आने के बाद आते हैं गोल्डन दास उस महिला के घर पे, उस पीड़िता के घर पे। वहाँ बहुत सारे लोग जमा होते हैं। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि वहाँ के जो दरोगा जी थे उनको जो है गोल्डन दास इस तरीके से वहाँ पे कह रहे थे कि मुझे लगता है कि पूरी भारत में आपसे मूर्ख दरोगा कोई हो ही नहीं सकता है। वो जो है धाराओं को बताने लगे कि इस कांड में ये धारा लगेगी, इस कांड में ये धारा लगेगी, पर आपने तो कुछ अलग ही धारा लगाया है। इन सब के बाद जो है वहाँ माहौल गर्म होता है और फिर संजय यादव के मोहल्ले में सभी लोग चले जाते हैं। हालांकि संजय यादव के मोहल्ले में वहाँ पे बहुत सारे जो है दलित के भी बस्ती हैं, वहाँ पे दलित के भी घर हैं ऐसा कहा जा रहा है। और सारी भीड़ जो है इतनी उग्र हो गई वहाँ पे कि उनके घरों में तोड़ फोड़ उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय वहाँ पे 4 से 5 बताया जा रहा था कि पुलिस बल के लोग थे वहाँ पे, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। कुछ हवाई फायरिंग वगैरह भी की गई भीड़ को तितर बितर करने के लिए और इसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे पुलिस फोर्स को बुला लिया गया। इसके बाद जो है उस मामले को कंट्रोल में आया वह मामला। लेकिन उससे पहले जो लोग भीड़ वहाँ पे गए थे, उसके बाद जो वहाँ का दृश्य था कुछ अजब ही दृश्य था। एक महिला एक्टिविस्ट के अनुसार वहाँ वो लोग जो है कई घरों में घुस गए, वहाँ के घर की तिजोरियाँ लेकर के बाहर चले आए, तिजोरियों को तोड़ने लगे। वहाँ जो घर में रखी अलमारियाँ थी कुछ लोगों की, उसको उठा करके बाहर ले आए और अलमारियों को तोड़ने लगे। कुछ महिलाओं के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया था। कुछ महिलाएं वहाँ पे अपने साथ जो है सोने की चैन वगैरह खींचने की भी बात कही कि हम लोग जब वहाँ पे थे तो कुछ भीड़ जो है सोने की चेन मेरे गले से छीन लिया और हम लोगों ने अपना जान बचा करके वहाँ से भागा, नहीं तो हो सकता था मेरे साथ वहाँ क्या होता उसकी कोई जो है गारंटी नहीं है। वहाँ कुछ दलित के भी लोग वहाँ पे घर थे। हालांकि वो लोग ये नहीं देख रहे थे कि ये किस समाज का है, वो किस समाज का है। भीड़ काफ़ी उग्र हो गया था और दलित महिलाओं के घरों में भी जो है नुकसान और क्षति पहुंचाने का काम किया गया। उस समय का जब वहाँ हालात था, एक महिला एक्टिविस्ट के अनुसार जो है काफ़ी डरावना हालात था और सभी लोग डरे सहमे हुए थे कि आज यह भीड़ पता नहीं क्या कर देगी। सभी लोग घर छोड़ करके भागे। एक बुजुर्ग महिला का घर था और उस घर में बुजुर्ग महिला अकेली थी। वह अंदर से घर लगा हुआ था, लेकिन भीड़ ने उस घर को तोड़ दिया, उस दरवाजे को अंदर पहुंच करके वहां के सामान को नुकसान पहुंचाया, सामान तोड़ फोड़ करने लगी और वो महिला जो है डरी सहमी हुई चुपके से किसी तरीके से पीछे के रास्ते से भागी। और इस तरीके का वहां नज़ारा जो है काफ़ी ही भयावह हो गया था।
उस गोल्डन दास के आने की वजह से ये सारी बातें जिस तरीके से पुलिस ने बताई कि गोल्डन दास पर इस चीज़ का आरोप लगा है कि गोल्डन दास ने ही इस तरीके के भीड़ को जो है वहाँ पे ले गया और उन्होंने ही सारा ये चीज़ करवाया है। इससे पहले वहाँ मामला को पुलिस जो है छानबीन कर रही थी। उस जो संजय यादव है उसके घर पे जो है बुलडोजर भी चल चुका था। यूपी की तरह जो है यूपी के जो बाबा है जो बुलडोजर हर काम में चलाते हैं, जो भी अपराधी होता है उसके घर पे, उसी तरीके से बिहार में भी जो है नीतीश कुमार की सरकार में भी बुलडोजर चला उस संजय यादव के घर पे और पुलिस जो है अपना काम कर रही थी। इस बीच में वह गोल्डन दास जो है जिस तरीके से वहाँ उपद्रव करने का प्रयास किया, गोल्डन दास के लोगों के द्वारा जो है वहाँ पर उपद्रव करने का प्रयास किया गया। इस पे गोल्डन दास को पुलिस ने वहाँ पे कार में बैठकर भागते हुए उसको पकड़ा और भी कई लोग वहाँ पे लगभग 50-60 मोटरसाइकिल से जितने लोग आए हुए थे उसमें से 16 लोगों को जो है पुलिस ने पकड़ा था वहाँ पे और 50 से 60 मोटरसाइकिल जब्त की थी। गोल्डन दास का कार जो कि किराए पे लेके आया हुआ था उस कार को भी जब्त किया हुआ। गोल्डन दास जो है 67,000 रुपये जो QR कोड जारी करके चंदा लिया था, उस चंदे के पैसे से 2 कार जो है किराए पर लेकर के आया था, उस कार को भी जो है जब्त किया गया। और इसके बाद पुलिस के सामने वह गोल्डन दास आता है और कान पकड़ करके माफ़ी मांगता है कि मैंने जो कहा वह मेरी गलती थी, मुझे लोगों के द्वारा जो खबर मिली थी वो खबर मुझे यहाँ आने के बाद जो है सही नहीं दिखाई दिया और मैंने भावावेश में आकर के जो भी कुछ बोला पुलिस के खिलाफ वह मैंने गलती किया और कान पकड़ करके क्षमा मांगता हूँ। पुलिस की वर्दी का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। और ये सारी बातें जो है गोल्डन दास ने मीडिया के सामने आकर के कही। वहीं एक वकील साहब जो है वीडियो जारी करते हैं चैनल पे, वो कहते हैं कि अगर गोल्डन दास ने कहीं भी भड़काऊ भाषण दिया है तो पुलिस जो है वह वीडियो जारी करे। इस तरीके से जो है कई बातें सामने निकल करके आ रही है। वहीं भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना था कि वहाँ जो है कुछ लोग अगर कहते हैं कि भीम आर्मी के लोगों के द्वारा या तोड़फोड़ या उपद्रव मचाया गया है तो मैं उनसे बिल्कुल इनकार करता हूँ कि गोल्डन दास जो है भीम आर्मी से उसका कोई संबंध नहीं है और न ही वहाँ कोई भीम आर्मी के लोग वहाँ गए थे। पुलिस अपनी काम बखूबी कर रही थी, उसमें जो है गोल्डन दास का इस तरीके से उपद्रव करना, वहाँ जाकर के एक तरीके से जातीय उन्माद फैलाने का जो काम किया है हम उसके पक्ष में नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जो है का कहना है। गोल्डन दास जो अभी फिलहाल जेल में है और देखना यह है कि गोल्डन दास को जो है किस तरीके की मदद मिलती है और गोल्डन दास अपने जुर्म कबूल किए हैं मीडिया के सामने में कि उन्होंने गलती किया है। बाद बाकी आप लोग वीडियो को देखने के बाद जो है गोल्डन दास के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उस दलित महिला की जो बेटी की हत्या हुई है संजय यादव के द्वारा, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हालांकि गोल्डन दास को जो है कहीं से भी संविधान के अनुरूप अपने काम को करने की आज़ादी तो है, लेकिन कहीं भी उपद्रव मचाने की आज़ादी किसी को नहीं है। अगर वो आप किसी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अगर आप मानते हैं तो संविधान के दायरे में रह करके आप जो है न्याय के लिए आप अपील कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन संविधान से बाहर आकर के अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये बिहार पुलिस जो है बताती है और इस कड़ी में जो है गोल्डन दास को इस उपद्रव मचवाने और गोल्डन दास को जो है आने के बाद भीड़ जमा होकर के जिस तरीके से वहाँ के लोगों को क्षति पहुँचाने का काम किया गया है, इसके एवज में गोल्डन दास के साथ साथ 16 लोगों को जो है पकड़ा गया था और कई पे जो है FIR हुए हैं। अब इन सब के बाद आखिर गोल्डन दास के साथ क्या होने वाला है, क्या उस दलित महिला की बेटी के साथ न्याय मिलेगा, किस तरीके से न्याय मिलेगा, क्या दलित महिला की जो परिवार वाले हैं क्या उसके परिवार वाले उस न्याय से संतुष्ट होते हैं, यह सभी जो है आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप गोल्डन दास के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।